अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का बारबेक्यू स्टीम, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही जूसी और सॉफ्ट होता है। हमने यहाँ पर 3 किलो चिकन लिया है। इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कटवा लिया था। अब हम एक बाउल में पानी लेंगे और उसमें हम शामिल करेंगे सिरका। ये वाइट सिरका है जो हम आम खानों में इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन 4 से 5 चम्मच के करीब हमने सिरका पानी में शामिल किया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 चम्मच नमक। सिरके और नमक को हम पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक की जो गुठलियाँ हैं वो हम तमाम पानी में मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। बाज़ार से जैसे मैं लेके आई थी उसी तरह मैंने इसको वॉश नहीं किया और मैं इस पानी में डिप करके रख दूँगी। इस तरह डिप करने से एक तो जो टिक्के हैं आपके वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। दूसरा, चिकन के ऊपर लगा हुआ तमाम ब्लड और ये तमाम चीज़ें अब आसानी से उतर जाती हैं। हम पानी में अच्छे तरीके से इनको डिप कर देंगे और तकरीबन आधा घंटे के लिए इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद मैंने इसको धो लिया है चिकन को अच्छे तरीके से और छन्नी में डाल के रख दिया है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। चिकन का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम बाउल में डालेंगे 3 चम्मच लहसुन अदरक, 3 चम्मच अदरक का पेस्ट, 3 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 4 से 5 अदद दही, 2 से 3 लीमू का रस। लीमू का रस डालने से इसमें एक अच्छा सा तुर्श जायका आता है जो कि खाने में बहुत मज़े का लगता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच हल्दी, 3 चम्मच नमक। अगर आप ज़्यादा देर के लिए इसको मैरिनेट करके रखना चाहते हैं तो फिर आप नमक का इस्तेमाल कम करें। 3 चम्मच हम पिसी हुई सुरख मिर्च शामिल करेंगे और 1 चम्मच हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, चिली फ्लेक्स। और हम शामिल करेंगे पिसा हुआ धनिया, 1.5 चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा यहाँ पर 1 चम्मच शामिल करेंगे। काली मिर्च आधी चम्मच हम शामिल करेंगे पिसी हुई और 4 से 5 चम्मच हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने से टिक्के बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और मिर्चों का जो तीखापन है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। अच्छे तरीके से हम तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन जो कि हमने खुश्क करके रखा था। हल्दी मुझे थोड़ी कम लग रही है इसलिए हम इसमें 2 चम्मच और हल्दी शामिल करेंगे। कुछ लोग फूड कलर यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पर फूड कलर यूज़ नहीं कर रही। अगर आप चाहें तो येलो फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। चिकन शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तमाम चिकन हमने मसाले में डाल दिया है। अब हम इसे हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाला जो है वो तमाम बोटियों पर अच्छे तरीके से लग जाए। तमाम चिकन को मसाला अच्छे तरीके से लग चुका है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल के रख लेंगे।
हम फ्रिज में इसे 4 से 5 घंटे के लिए रखेंगे। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं ताकि तमाम मसाले अच्छे तरीके से गोश्त में जज़्ब हो जाएं। अब हमने 4 से 5 घंटे के बाद चिकन को निकाल कर फ्रिज से इसको सीखों में परो लिया है। तमाम बोटियां हमने अच्छे तरीके से सीखों में परो ली हैं। तकरीबन हमने एक सीख में 3 से 4 बोटियां हमने एक सीख में परोई हैं। आग जला लेंगे। आपने तेज़ जलती हुई आग पर चिकन की बोटियों को नहीं रखना। जब धीमी आंच हो जाए, कोयले बन जाए, तो फिर आप इसे सीखों पर लगाकर अंगीठी पे रख दें। मेरे पास ये बारबेक्यू स्टैंड है, मैंने इसे ऊपर रख दिया है। ये अंगीठी से तकरीबन 2 से 3 फुट ऊंचा है। इस पर हल्की आंच से जो है हमारी ये बोटियां सिकती रहेंगी। आपने बारबेक्यू बनाते हुए ख्याल रखना है कि तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने बोटियों को सेकना है, जितना कि चिकन गलने में टाइम लगता है। इस तरह बोटियां अंदर तक पक जाती हैं और बहुत ही मज़े का सॉफ्ट टिक्के तैयार होते हैं। कुछ मैंने ऊपर रखकर पहले सेक ली थी, अब मैंने बाकी की ऊपर लगा दी हैं और नीचे मैंने जो पहले सिक चुकी थी उनको लगा दिया है। अब हम जो हमने बारबेक्यू तैयार किए थे उनको हमने प्रेशर कुकर में डालकर कोयलों पर दम पे रख दिया है। इस तरह करने से एक तो टिक्के बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए इनको दम पे रखा है और अब हम इसे ट्रे में निकाल लेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसको शेयर करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।